तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन 5 योद्धाओं ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, परंतु युद्ध को गंभीर रूप से प्रभावित जरूर किया है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि कैसे प्रभावित किया। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस लेख के माध्यम से देंगे। महाभारत के युद्ध में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था। हालांकि ऐसे भी हजारों योद्धा थे या लोग थे जिन्होंने युद्ध में तो भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने युद्ध को भयंकर रूप से प्रभावित किया था। ऐसे ही कुछ 5 योद्धा थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में नहीं लड़े, लेकिन युद्ध को अपने तरीके से प्रभावित किया और युद्ध में परिणाम कुछ और ही हुआ। तो दोस्तों, आप यह जान के हैरान हो जाएंगे कि यह 5 योद्धा महाभारत में कौन थे और जिन्होंने बिना तीर चलाए युद्ध को प्रभावित कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पहले नंबर पर आते हैं श्री कृष्ण। युद्ध में सभी हाथी और रथों के सारथियों में से बहुतों ने प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं लड़ा था। वे बस योद्धाओं के रथ या हाथी को ही चलाते रहे। उनमें से बहुत तो पहले ही मारे जाते थे, जिनके स्थान पर दूसरे सारथी की नियुक्ति की जाती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। कर्ण के सारथी शल्य थे। शल्य ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाया और ना ही उन्होंने किसी योद्धा का वध किया। फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध को प्रभावित किया था। दूसरे नंबर पर आते हैं बबरीक। भीमपुत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बबरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया था। उसकी इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखें, तो श्री कृष्ण ने उसको वरदान देकर उसका शीश एक जगह रखवा दिया, जहां से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। कहते हैं कि जब वह कौरव की सेना को देखते थे तो उधर तबाही मच जाती थी, और जब वह पांडवों की सेना की ओर देखते थे तो उधर की सेना का संहार होने लगता था। ऐसे में उनका शरीर दूर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया था। तीसरे नंबर पर आते हैं इंद्रदेव। जब इंद्र को पता चला कि उनके पुत्र अर्जुन को कर्ण से बहुत बड़ा खतरा है, तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी कि कर्ण बहुत ही बड़ा दानवीर है, आप उसके दान के समय पर ब्राह्मण के वेश में पहुंचकर उससे दान लेने का संकल्प करने के बाद उससे उसके कवच और कुंडल मांग लें। इंद्र ने ऐसा ही किया, लेकिन कवच कुंडल ले जाने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुमने धोखे से कर्ण के कवच कुंडल ले लिए हैं। इसके बदले तुम्हें भी कुछ देना होगा, अन्यथा तुम्हारा यह रथ भूमि में ऐसे ही धंसा रहेगा और तुम भी धंस जाओगे। जब इंद्र ने वापस लौटकर कर्ण को अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि इसे जिस पर भी चलाओगे वह निश्चित ही मारा जाएगा। यह अचूक है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। कर्ण उस अस्त्र से अर्जुन को मारना चाहता था, लेकिन दुर्योधन और श्री कृष्ण के कहने पर उसे मजबूरन यह अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ गया था। चौथे नंबर पर आते हैं हनुमान जी। भीम और हनुमान जी दोनों ही पवन पुत्र माने जाते हैं। भीम ने हनुमान जी की पूंछ उठाने का साहस किया था, लेकिन उनको क्षमा मांगनी पड़ी थी। दूसरा, हनुमान जी ने अर्जुन का भी घमंड चूर किया था। बाद में श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते वह युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। हनुमान जी की शक्ति के चलते श्री कृष्ण का रथ युद्ध भूमि में टिका रहा और अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन की सहायता करता रहा। 5वें नंबर पर आते हैं युयुत्सु। कौरवों का सौतेला भाई, जिसने युधिष्ठिर के समझाने पर युद्ध के ऐन वक्त पर कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ देने का निश्चय किया था। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु की योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया था। इस तरह कौरवों की सेना कमजोर हो गई, क्योंकि वह कौरवों की सेना और उसकी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उनका संरक्षक बना दिया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी जान गए होंगे
कि ये योद्धा कितने शक्तिशाली थे कि बिना युद्ध लड़े भी महाभारत के युद्ध को कितना प्रभावित कर दिया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो के लिए क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।